हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट नंदिनी और आज मैं फिर से आ गई हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर बीबीए फंडास पर। काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनका सवाल है एडमिशन प्रोसेस, कॉलेजेस, फॉर्म फिलिंग लेकर एंड होंगे भी क्योंकि अब तो एडमिशन सीजन ऑफिशियली शुरू भी हो गया है। तो आज मैं NMIMS के बारे में बात करूंगी दोस्तों, विच इज़ अ टॉप BBA कॉलेज इन मुंबई। तो अगर आप BBA टारगेट कर रहे हो, BBA ऑनर्स स्पेशली फॉर फाइनेंस, देन NMIMS शुड बी योर टॉप चॉइस। तो आज हम NMIMS की कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एडमिशन कैसे आपको लेना है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट्स कैसे है, रिक्रूटर्स कौन कौन है, डेट्स एंड अपडेट्स क्या है, कंप्लीट एंड टू एंड। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेट्स एंड अपडेट्स के साथ, ठीक है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। 28 जनवरी से जो है वो रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुकी हैं। तो आज ऑलरेडी फरवरी शुरू है, तो आपके पास वक्त है 26 मई तक। 26 मई इज द लास्ट डेट जब आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। बात करते हैं एग्जाम स्केड्यूलिंग की। तो आप 9 फेब से लेकर 29 मई के बीच एग्जाम अपनी स्केड्यूल कर सकते हो। जो NPAT एग्जाम है ये 2 फेजेस में दोस्तों कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कब कंडक्ट किया जाएगा, तो 10 फरवरी से लेकर 1 जून तक ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। एंड द वेरी गुड थिंग अबाउट NMIMS NPAT इज कि आप यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले सकते हो। नाउ दिस इज वेरी यूनिक थिंग अबाउट NPAT, क्योंकि जो बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं ना, वहाँ पर आपको ये मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं एंड जो आपका बेस्ट स्कोर है दैट विल बी कंसिडर्ड। आपने अगर मान लीजिए 3 टेस्ट्स दिए हैं NPAT में, तो जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, हाईएस्ट स्कोर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर एलिजिबिलिटी, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीसरा है वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये जो 3 सेक्शंस है दोस्तों, उसके लिए आपको 100 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि यू विल गेट इक्वल स्पैन ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल दीज 3 सेक्शंस, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो 120 है, 40 + 40 + 40 एंड 100 मिनट्स आपका टोटल ड्यूरेशन है। 120 आपका टोटल मार्क्स है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया है। एंड जो कहा गया है NMIMS के वेबसाइट पर, वो बोला गया है कि कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपको एक एक चीज NMIMS के बारे में, जो इसकी एग्जामिनेशन है, एक एक यूनिक चीज मैं आपको गिनवा रही हूँ। सबसे पहला तो था कि मल्टीपल अटेम्प्ट है। दूसरा जो यूनिक चीज है वो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट एंड द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो आपके SAT एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे NPAT के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। अब NMIMS का जो फॉर्म फिलिंग है, NPAT का फॉर्म फिलिंग है, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन अभी हम थोड़े आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले आपको, ठीक है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। तो वो आपके इनिशियल रजिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। सो मेक श्योर आप वही नंबर डालो, वही ईमेल आईडी डालो जो एक्टिव हो, ताकि आपसे कॉलेज वो सारी चीज़ें इंटीमेट कर पाए कि एग्जाम कब है, आपका जो एडमिट कार्ड है कब रिलीज हो रहा है। तो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर इनिशियल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो स्टेप 2 आता है, आफ्टर यू रजिस्टर योरसेल्फ, इज आपको अपना टेस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अपना स्कूल सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है, क्योंकि NMIMS में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है। इवन आप अगर BBA पढ़ोगे ना, तो BBA में भी देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल्स। तो आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से स्कूल में पढ़ना है, ठीक है। दैट इज योर स्टेप 2। द स्टेप 3 इज आपको अपनी एप्लीकेशन फी पे करनी है एंड पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड स्टेप 4 इज आपको अपना टेस्ट सेंटर और डेट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको रीटेक पॉलिसी के बारे में बताना चाहती हूँ दोस्तों, ठीक है, कि रीटेक पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है
कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 2 retakes, ठीक है, इन एनी सिलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है, आप कोई एक कैटेगरी अगर सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आप मैक्सिमम 2 रीटेक ले सकते हो। ठीक है, एक है आपका मेन टेस्ट, 2 रीटेक। तो एक आप मेन टेस्ट दे रहे हो, उसके मेन टेस्ट के अलावा देयर आर 2 रीटेक्स दैट यू आर अलाउड। जो भी आपका हाईएस्ट मार्क्स होगा टोटल अटेम्प्ट में से, मतलब आपने इन टोटल 3 एग्जाम दिए, अब 3 में से जो भी आपका हाईएस्ट मार्क होगा दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर मेरिट प्रोसेस। उसके अलावा जब आपका मेन एग्जाम डिलीवरी इज डन, जब आपने मेन एग्जाम दे दिया है, कैंडिडेट के नॉट ऐड न्यू स्कूल इन द सेम कैटेगरी। यानी कि आपको मैंने जैसे बताया कि NMIF में काफी सारे स्कूल्स हैं, तो आप सेम कैटेगरी में एक नया स्कूल ऐड नहीं कर सकते हो फॉर रीटेक, बट आप टेस्ट का नया कैटेगरी ऐड कर सकते हो। कैंडिडेट इज रेकमेंडेड टू स्केड्यूल एग्जाम स्लॉट। अब ऑफ कोर्स आपको जल्दी अपना एग्जाम स्लॉट स्केड्यूल कर लेना है, क्योंकि देयर कंपटीशन इज वेरी हाई फॉर NMIMS NPAT। अगर आप जितना लेट करोगे आपको स्लॉट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर चाहिए, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट चाहिए, तो आपको वो पहले से स्केड्यूल करना होगा। ठीक है, एंड यू कैन नॉट रीस्केड्यूल या फिर कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन फी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप एक मेन एग्जाम देते हो एंड उसके अलावा आपको 2 बार रीटेक्स देना अलाउड है, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देते हो तो आपको 2000 रुपीज पे करना है। अगर आपने फिर से रीटेक लिया इन द सेम कैटेगरी तो आपको फिर से 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा, एंड इन द सेकेंड रीटेक आपको फिर से 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो अब तो दोनों बार आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप 2 स्कूल चूज कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 3000 पे करना है, एंड अगेन रीटेक 1 में 3000, रीटेक 2 में 3000। सो द आइडिया इज कि मेन एग्जाम में आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो, जितनी बार आप रीटेक लोगे द सेम अमाउंट यू विल हैव टू पे अगेन। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। So now you can see there are a lot of different schools, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो सबसे पहला स्कूल है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, जो कि मेन स्कूल है NMIMS का। यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है? BSc फाइनेंस, BBA इन फिनटेक, एंड आपको इंटीग्रेटेड BBA MBA भी मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको 10th 12th में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, विद मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हो विच इज ऑफरिंग BBA इन फिनटेक, BSc फाइनेंस, इंटीग्रेटेड BBA MBA, देन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज कंपल्सरी इन क्लास 12। ठीक है, टॉकिंग अबाउट स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो मिनिमम 50% आपको 12th में स्कोर करना है। यहाँ पर कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हो फ्रॉम प्रवीण दलाल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड BBA फाइनेंस परस्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स की कोई मैंडेटरी नहीं है। सो द ओनली मैंडेट ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज इन अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स। चौथा है सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज। अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है? BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस इन कोलैबोरेशन विद किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में आपको ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड किया जा रहा है। एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट स्कोर करना पड़ेगा इन 12th। ठीक है, उसके अलावा कैंडिडेट हैज टू कंप्लीट 2 years एट मुंबई कैंपस। ठीक है, मुंबई के कैंपस में आपको 2 साल कंप्लीट करना है, एंड 1 साल आपको किंगस्टन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम IELTS स्कोर 6 चाहिए। अगर आपने TOEFL के लिए अपीयर किया है तो 80 चाहिए, एंड इंग्लिश अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, या फिर आपने 70% एंड अबव स्कोर नहीं किया है इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन इसका इक्विवेलेंट आपको स्कोर करना पड़ेगा। सो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज। तो दोस्तों, आइए हम अब NMIMS के BBA कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका BBA है ना, ये BBA ऑफर किया जा रहा है शिरपुर छोड़ के हर कैंपस में। ठीक है, यानी कि मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, इंदौर। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4 लाख है मुंबई में,
3.25 है बैंगलोर और नवी मुंबई में, 3 लाख है हैदराबाद और चंडीगढ़ में, और 2.75 है इंदौर में। BBA MBA की बात करूं 6.56 है मुंबई में, और सिर्फ मुंबई में ऑफर किया जा रहा है। BBA इन फिनटेक ऑफर कर रहा है NMIMS मुंबई में 4 लाख है। BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग है 5,50,000 मुंबई में। BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस है 5,06,000 मुंबई में, और BBA इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है 9.5 मुंबई में। तो ज्यादातर जो BBA कोर्सेज है ना दोस्तों, ये मुंबई में ही ऑफर किया जा रहा है, बिकॉज NMIMS मुंबई इज द मेन कैंपस। तो सिर्फ जो जनरल BBA कोर्स है ना, वो मुंबई छोड़ के नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़ और इंदौर में ऑफर किया जा रहा है। तो हम दोस्तों बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आप जो ये स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो ना दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स है NMIMS के वेबसाइट से लिया गया है ये स्टैटिस्टिक्स, और अगर आप भी NMIMS के वेबसाइट पर जाओगे तो ये सेम स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर मैं बात करूं, आपको दिख रहा होगा कि काफी अच्छा ROI NMIMS यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, काफी अच्छे रिक्रूटर्स भी हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं। जो BSc फाइनेंस है, ठीक है, हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन यहाँ पे 22.55 लाख का है, एवरेज यहाँ पे 8.67 लाख का है, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहती हूँ कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको एवरेज कॉम्पेंसेशन देखना चाहिए, नॉट द हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन। तो एवरेज के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है आफ्टर BBA, ट्रस्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट है बीकॉम में भी 7.26 लाख है। BBA जो है वहाँ पे 6.66 लाख है एवरेज, और MSc ये तो आपका PG कोर्स है, ठीक है। रिक्रूटर्स हम देख लेते हैं, आदित्य बिरला, अल्फा सेंस, क्रिप्टो, अरे, तो बहुत सारे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, डिट्टो है, डेल्टा है, ICICI है, मीडिया नेट है, DE Shaw & कंपनी, डेलॉयट, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, नीलसन। तो काफी सारे अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आई होप दैट ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA फंडास बाय सनस्टोन। मैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड।